हेलो एंड वेलकम टू मिशन मेरिट क्लासेस। दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। एक्चुअल में इस कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं। कंपनी अपने शेयर्स को एट पार भी कर सकती है, एट प्रीमियम भी कर सकती है। डिस्काउंट का हम आपको समझाएंगे कि वो कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो बात है। डिस्काउंट के लिए कंपनी इशू कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये देखो एक इसका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, इसके सर्चेस रीजंस बनते हैं, सभी चीज़ें इसके अंदर आपको आएंगी। तो जितनी भी थ्योरी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ वो ये थ्योरी नहीं है, ये न्यूमेरिकल की तैयारी हो रही है क्योंकि एज इट इज सेम की सेम टर्म्स आपको क्वेश्चन में आपको यूज करनी पड़ेंगी और आपको लिखी भी आएंगी और आपको अगर ये नहीं आती होंगी तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे पहले की वीडियो जो हमने बनाई उसके अंदर हमने समझा कि कंपनी अपने शेयर्स जो है वो इशू क्यों करती है, एक्चुअल में शेयर होते क्या हैं और कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो उतने उसका टाइप कौन से हैं, जिसमें हमने बात की थी कि इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। वो सभी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखी हैं जाकर उसको ज़रूर देखें क्योंकि वीडियोज़ जो ये बन रही हैं स्टार्टिंग की वीडियोज़, अगर आप इसको मिस कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप पूरे चैप्टर को ही मिस कर रहे हो। आपको ये सभी चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमसे नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि हम भी आपके साथ साथ ग्रो हो सकें। आप तरक्की करो और हम भी आपके साथ तरक्की करें। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है। देखो कंपनी जो अपने शेयर इशू करती है वो तीन तरीके सोच सकते हैं वैसे तो। कैसे? देखो सबसे पहला जो तरीका है, कंपनी अपने शेयर्स को क्या कर सकती है, एट पार पे इशू कर सकती है। एट पार। अभी एट पार क्या होता है? मैंने ये माना कि कंपनी के जो शेयर की वैल्यू है वो कितनी है, 100 पर शेयर है, 100 पर शेयर। अब कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर को 100 में ही इशू करती है। जब कंपनी अपने शेयर को 100 में ही इशू करेगी तो वो क्या होगा, एट पार होगा क्योंकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पैसा उसने नहीं लिया। दूसरा केस क्या होता है कि दूसरे केस के अंदर कंपनी अपने शेयर्स को एट प्रीमियम इशू कर सकती है। एट प्रीमियम इशू कर सकती है। अब इसमें क्या होगा, कंपनी का जो शेयर है वो कितना है, 100 पर शेयर है, लेकिन कंपनी यहाँ 100 नहीं ले रही, यहाँ क्या कर रही है, वो कंपनी 120 चार्ज कर रही है पर शेयर के लिए। अब इसमें जो ये एक्स्ट्रा 20, इसमें जो एक्स्ट्रा 20 रुपीज है ये कंपनी के क्या है, प्रीमियम के पैसे, जिसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। कभी कभी कंपनी की जो गुडविल है वो इतनी ही अच्छी होती है कि वो लोग जो है उसको उसकी मार्कअप वैल्यू से ज्यादा खरीदने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, तो वो जब एक्स्ट्रा चार्ज करती है तो क्या बोलते हैं, एट प्रीमियम। जब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को उसके मार्क प्राइस से, जो ये मार्कअप प्राइस है 100 का, उससे कम में इशू करे तो वो 80 का करेगी। तो जब कम में इशू करते हैं उसको क्या बोलेंगे, एट डिस्काउंट। तो कंपनी अपने शेयर को एट डिस्काउंट पे इशू कर सकती थी, लेकिन अब वो इशू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 में ये बताया गया कि अब कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। जी हाँ, अगर क्वेश्चन में भी आ जाए कि कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है या नहीं कर सकती, तो आप बोलोगे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम इसको इशू नहीं कर सकते। तो देखो अभी आपको मैं यहाँ समझाता हूँ कि कंपनी की जो एट पार की एंट्रीज होती है वो कैसे काम करती है। आपको करना क्या है, जस्ट सिंपल सा एक काम है, आपको याद रखनी है एंट्रीज बारी बारी से। तो सबसे पहले नंबर पे आपने ना इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है। चलो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि एंट्रीज जितनी भी आप करोगे वो टोटली डिपेंड होंगी क्वेश्चंस के ऊपर। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको अगर बोल रहा है वो इक्विटी शेयर, क्या बोलता है, इक्विटी शेयर, तो जितनी भी एंट्रीज होंगी वो इक्विटी के साथ होंगी। अगर कंपनी क्वेश्चन के अंदर बोला गया प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर लगा के आएगा। अगर ओनली बोला है शेयर तो आप भी क्या लिखोगे, ओनली शेयर लिखोगे। अब मैं यहाँ ये मान लेता हूँ कि कंपनी में ये बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि इक्विटी शेयर इशू की, तो सबसे पहली जब आप एंट्री करोगे तो वो एंट्री क्या होगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री जो होगी वो क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एंट्री जो है वो है अलॉटमेंट की। आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फोर्थ एंट्री मेरे पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिफ्थ एंट्री हमारे पास होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और सिक्स्थ एंट्री मेरे पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिख देते हैं, चलो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, मैं ध्यान नहीं किया इस चीज का, मैं इसको काट देते हैं यहाँ। सॉरी, क्या आएगा, फर्स्ट कॉल, मैं सोचा फाइनल कॉल करा रहा हूँ, ये आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अभी हमारे पास जो सेवंथ एंट्री है वो क्या होगी, फाइनल कॉल की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास है लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो ये हमारे पास एंट्रीज है। सबसे पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सेकंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, थर्ड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिफ्थ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्स्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सेवंथ इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एट्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब मैंने यहाँ कहा था कि मैं इक्विटी शेयर मान के चल रहा हूँ, तो मैंने सभी जगह क्या लिखा, इक्विटी। अगर यहाँ क्या होता है प्रेफरेंस, तो आप लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ऐसे अगर ओनली शेयर होता तो फिर लिखते शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, वहाँ इक्विटी कट जाता। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है। अभी जो यहाँ बात है, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी यहाँ कि हमने ये जो एंट्रीज करी, देखो ये हमारे पास क्या अलॉटमेंट की एंट्री है, उसके बाद ये फर्स्ट कॉल की एंट्री है, और ये मेरे पास फाइनल कॉल की एंट्री है। इसमें एक चीज नोट करो आप, इसमें क्या है कि सबसे हमने पहले क्या की, कॉल करी, अलॉटमेंट की कॉल करी, अलॉटमेंट बैंक में आ गई, फर्स्ट कॉल की कॉल करी, फर्स्ट कॉल बैंक में आ गई, फाइनल कॉल की कॉल करी, फाइनल कॉल बैंक में आ गई। लेकिन आपने ये चीज देखी कि जो ये वाली एंट्री है, ये जो एंट्री हमारे पास है, इस एंट्री के अंदर ये बैंक की एंट्री पहले है और एप्लीकेशन की बाद में है, बाकी सब में बैंक की एंट्री बाद में। ऐसा क्यों? देखो, आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि शेयर जो सब्सक्राइब होते हैं वो क्या होते हैं, अंडर भी होते हैं, अंडर सब्सक्राइब होते हैं, फुली सब्सक्राइब होते हैं, ओवर सब्सक्राइब होते हैं ना। ये अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे वीडियो को
इससे पहले की जो वीडियो बनी हुई है उसको जरूर देखना, पार्ट 1 है वीडियो, उसको देखना आप। तो हमें ये पता कैसे लगता है कि कंपनी के शेयर अंडर सब्सक्राइब है, फुली सब्सक्राइब है या ओवर सब्सक्राइब है? देखो, हमने अपने शेयर क्या कर दिए, इशू कर दिए, हमारा काम हो गया खत्म। अब है पब्लिक। पब्लिक क्या करेगी, अप्लाई करेगी, क्योंकि कंपनी जब इशू करती है शेयर तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस होते हैं, तो लोग पैसे प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं और एप्लीकेशन मनी जब जमा कराते हैं तो वो कहाँ जाती है, वो जाती है बैंक के अंदर। कहाँ जाती है, बैंक के अंदर जाती है। जब ये बैंक में पैसा इकट्ठा होता रहता है ना, तो हमें फिर ये पता लगता है कि बैंक में एक्चुअल में कितना पैसा आया। जितना पैसा हमारे पास आया हमें यहाँ पता लगता है, फिर ही हमें ये पता लगता है कि हमारे इतने शेयर बिके हैं। वहां से डिसाइड होता है कि ये फुली सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब है या ओवर सब्सक्राइब है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में स्मूथली हमें पता लगे कि हमारे शेयर होल्डर ये है, और हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स को अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट हो गया, जो हमारी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ये सब हम उनसे मंगवा लेते हैं। तो ठीक है बात यहाँ। अभी हम यहाँ देखते हैं एक क्वेश्चन को, एक मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ सिंपल सा। क्वेश्चन में क्या है, हमने ये मान लिया कि कंपनी है हमारी XYZ लिमिटेड, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने किया था। XYZ लिमिटेड ने क्या किया, इशूड चलो हम लिख देते हैं 8000 शेयर्स, इशूड 8000 शेयर्स एट 10 each and money made as follow। कैसे मंगाया भाई, उन्होंने पैसा मंगाया, एप्लीकेशन जो मंगाई वो मंगाई 3 रुपए, जो अलॉटमेंट है वो कितनी मंगाई, वो मंगाई हमारे से इन्होंने, और ये मान लो चलो 3 रुपए, और जो फर्स्ट कॉल है वो कितनी है, वो भी चलो वो चलो 2 मान लेते हैं, और फाइनल कॉल जो है वो कितनी है, वो भी 2 है। अब हमने करना क्या है, हमने क्वेश्चन करना है इसके ऊपर। तो मैंने आपको बताया था पिछले, यहाँ पे देखो आपके सामने जो ये एंट्रीज थी मैंने आपको यहाँ लिखवा दी, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जितनी भी एंट्रीज मैंने लिखवाई है ये सीक्वेंस जो इनका नंबर है, ये नंबर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको उल्ट करते हो, इसको छेड़खानी करते हो, टेम्परिंग करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये एंट्रीज जो है ये सीक्वेंस में आएंगे, बदल नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एंट्री करेंगे वो एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की। हमने लिखा है यहाँ देखो, शेयर इशू करे, मैंने एक रूटीन लिखा है, मैं लिखूंगा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में क्या आएगा, मेरे पास शेयर कितने हैं 8000, ठीक है। मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ ना अभी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 8000 शेयर्स है, और एप्लीकेशन में कितना लिखा हुआ है, 3 रुपए लिखे हुए हैं। तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन के पैसे को 8000 शेयर से करोगे मल्टीप्लाई, और ये आगे मेरे पास क्या 24,000, ठीक है। 24,000 मेरे पास आ गया। ऐसे ही अब आप क्या करोगे, दूसरी एंट्री करोगे, उसमें एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, सेम अमाउंट 24,000, क्लियर है ये। नेक्स्ट एंट्री चलते हैं, हमारे पास क्या है, अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने, देखो हमारे पास 8000 शेयर्स हैं, और अलॉटमेंट का कितना रुपया है, अलॉटमेंट का है 3 रुपए, तो आपने 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, और आपके पास कितना आ गया 24,000 है। ये 24,000 की आपने लोगों से की है कॉल कि आप ये 24,000 हमें दो। लोगों ने क्या किया, बैंक की एंट्री करी, बैंक में पैसा डाल दिया, हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 24,000, ठीक है। अभी हमारे पास एंट्री हुई कौन सी, 5th एंट्री। तो 5th एंट्री हमारे पास क्या है जी, शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप देखो यहाँ पे कितना आएगा अमाउंट, 8000, फर्स्ट कॉल कितने किया है 2 की, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया, कितना आ गया 16000, हमने लिख दिया 16000। ठीक है जी। अब आप एंट्री करोगे किसकी, बैंक की एंट्री करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना हो गया 16000, ये लो जी 16000 आ गया, ये पैसा आ गया बैंक में। अब हमारी है फाइनल कॉल की बारी। फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है, सेम देखो 8000 शेयर्स आपके टोटल हैं जो आपने इशू किए, मल्टीप्लाई में फाइनल कॉल कितने गया 2 की, तो आपने 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई कितना हो गया 16000, तो आपने फाइनल कॉल के कितने रुपए मंगाए 16000 मंगवाए, और बैंक में भी कितने आ गए 16000 आ गए। तो आपने एंट्री क्या कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल 16000। आपने देखा यहाँ कि मैंने क्या किया, जो एंट्रीज आपको पीछे लिखवाई थी उसी सीक्वेंस में मैंने इनकी कॉल्स को अरेंज किया है, एप्लीकेशन पहले, उसके बाद अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। ऐसे ही आपने हर क्वेश्चन में करना है। अब आप अपनी बुक से पहला क्वेश्चन ट्राई करना, आपको पहला क्वेश्चन मतलब पहला ही क्वेश्चन आपको हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके हो सकते हैं इसके अंदर आराम से, जो एट पार के हैं। ठीक है, तो आप उसको करना। अगर कोई आपको डाउट आएगा उसके अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमें डाउट आया है, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। पूरे कंसेप्ट के अंदर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, अगली वीडियो में आप जरूर आना, क्योंकि अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ये तो है एट पार, अगर कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तो वो कैसे इशू करेगी। वैसे ही जैसे मैंने यहाँ समझा, हम पहले देखेंगे प्रीमियम पे कैसे इशू करते हैं, प्रीमियम कैसे ली जाती है, उसकी एंट्री समझेंगे, फिर ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। तो अगली एंट्री, अगला जो इसका पार्ट होगा वो आपको कल मिल जाएगा, आप उसमें जरूर आना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।